अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माय सेल्फ उमर अब्बासी और आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर। घरों की बुनियाद रखते वक्त क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और घर किस किस स्टेज से गुजरने के बाद एक कंप्लीट आपके ख्वाबों का घर बनता है, आज मैं आपको बताऊंगा। स्टेजेस क्या होंगी, इनिशियल स्टेज से लेकर मैक्सिमम जहां तक आप घर की रिहाइश, जहां पर घर की रिहाइश रख सके, उस स्टेज तक हम आपको लेके चलेंगे। सबसे पहले आप मुझे देख रहे होंगे, अभी मैं इस स्टेज पे मौजूद हूँ जिस स्टेज पे पीसीसी कहते हैं, जिसे जो इनिशियल सबसे पहले जगह को डिगिंग की जाती है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, जगह की डिगिंग की गई है और डिगिंग करने के बाद यहाँ पर जो स्प्रे किया गया है, जो बैक्टीरियाज को हटाने के लिए जो स्प्रे किया जाता है उसके लिए, और उसके बाद यहाँ पर पीसीसी की जाती है। और पीसीसी की वो बुनियाद है जहां से एक ठेकेदार का, एक कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू होता है। और बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं कि अक्सर जब घर बन जाते हैं तो आपने ये भी देखा होगा, सेम का फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो हर दूसरे घर में है। आप ये देख सकते हैं कि पहले प्लांट्स बीम के साथ ये यहाँ पर चिप्स की गई है, और चिप्स का बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि साथ वाले घर से सेम का कोई भी जो है रिफ्लेक्शन यहाँ ना आए, घर खराब ना हो, पेंट खराब ना हो और बाद में आपको तकलीफ ना हो। आगे इंशाल्लाह आपको लेके चलते हैं और अगले स्टेज पे बताते हैं कि अगले स्टेज पे घरों की तामीरात में क्या होता है। इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको इतनी मालूमात जरूर दे देंगे कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो एटलीस्ट आपको बेसिक चीजों की मालूमात होगी। पीसीसी के बाद सरिया डाला जाता है, सरिया बांधा जाता है, लेकिन उसके लिए इससे पहले आपने ये ध्यान जरूर रखना है कि जो पीसीसी हो रही है उसकी लेवलिंग हो, वो इक्वल हो और बराबर हो। अगर वो बराबर नहीं होगी तो आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। ये वो सरिया बांधने का प्रोसेस है जहां पे आप देख रहे हैं सरिया बांधने जा रहा है लेआउट के बाद, और उसके बाद जो है वो वॉल वर्क शुरू होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है आपको वीडियो के अंदर दिखाई देगा। इस स्टेप को प्लंथ बीम कहते हैं, जिसमें घरों की बुनियाद रखी जाती है। आप देख रहे हैं लेबर काम कर रही है। ये वो स्टेज है कि इस स्टेज के बाद आपके घर की बुनियाद रखने के बाद आपके घर की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, और इसी स्टेज को बेसिक स्टेज कहते हैं। और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि क्लाइंट को ये समझाया जाए कि जितना पैसा आप बचाते हैं प्लंथ बीम के अंदर, वही आपको नुकसान देता है। आपकी बेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको कल नुकसान ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलिंग हो रही है। फिलिंग की नॉर्मली ठेकेदार करता ये है, अगर 4 फीट की फिलिंग हो, 5 फीट की फिलिंग हो तो मिट्टी डालने के बाद उसको फिलिंग कर दिया जाता है। लेकिन इसका बेहतर तरीकाकार और प्रोफेशनल तरीकाकार ये है कि आपने अगर फिलिंग करनी है तो 2 फीट की फिलिंग के बाद कंपैक्शन करनी है, उसके बाद आपने मजीद फिलिंग करनी है, ताकि एट द एंड कुछ साल गुजरने के बाद आपकी जगह बैठे ना, आपका घर बैठे ना, आपका नुकसान हो। इसके बाद हमारा ये स्टेप होता है डोर लेंटर का। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये भी जो जिस स्ट्रक्चर पे हम मौजूद हैं, ये डोर लेंटर इसे कहते हैं। इसके बाद इन वॉल्स के ऊपर लेंटर डाला जाता है। अभी मजीद ये कि एक लेवलिंग का निशान है जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, और मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। ये वो लेवलिंग का निशान है जिसको आम ठेकेदार यूटिलाइज नहीं करता। इस लेवलिंग के निशान से डोर और दरवाजे और खिड़कियों की लेवलिंग को चेक किया जाता है, जो आम ठेकेदार हमेशा मिस करता है। हमारी कोशिश होती है कि एंड यूजर जो घर बनवाए उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ये लोकल कॉन्ट्रैक्टर है कि वो लेवलिंग को मद्देनजर नहीं रखते। बाज़ औक़ात खिड़की अप एंड डाउन होती है, दरवाजों की लेवलिंग बेहतर नहीं होती। इस लेवलिंग के निशान से हम इसको जज करते हैं। मजीद आगे लेके चलते हैं आपको। उस स्टेज के बाद यहाँ लेंटर डाला जाता है, और लेंटर डालने के बाद ब्राउन स्ट्रक्चर किया जाता है। ब्राउन स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस ब्राउन स्ट्रक्चर के बाद जो अगला प्रोसेस है, अगला वो है ग्रे स्ट्रक्चर का। अब ग्रे स्ट्रक्चर भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये वो तामीरात हैं जो हमारी गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर हो रही हैं। मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज पे आपको लेके चलते हैं और फिनिशिंग स्टेज भी आपके साथ वीडियो में शेयर करते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद वाइस का काम होता है। वाइस के बाद सीलिंग लगाई जाती है, खूबसूरत सीलिंग भी आप देख रहे हैं, और उसके बाद टाइल मार्बल का काम शुरू हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये भी टाइल खूबसूरत लगी हुई है, और ये आप अपनी साइड पे ये भी आपको नजर आ रहा होगा, ये स्कार्टिंग है जो बेसिकली यहाँ पर आपको फर्श के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे दिखाई देती है। मजीद टाइल वर्क के बाद, मार्बल वर्क के बाद इसका पेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं और आपको पेंट भी दिखाते हैं। फिनिशिंग स्टेज क्या होती है, इन तमाम तर प्रोसेस से गुजरने के बाद एक घर कैसा बन के दिखता है और हम कैसे घर को डिलीवर करते हैं, आए आपको दिखाते हैं। ये इसका खूबसूरत गेट है। आप गेट से जैसे इंटर होते हैं आपको ये कार पोस्ट दिखाई देता है। कार पोस्ट से आपने जैसे अंदर एंटर होना है तो आपको ये स्टेज दिखाई देंगी जो ऊपर वाले फ्लोर की तरफ होंगी। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से अंदर आए और आपको ड्राइंग रूम दिखाइए। खूबसूरत ड्राइंग रूम है जो फिनिशिंग के बाद, पेंट के बाद, तमाम तर प्रोसीजर से गुजरने के बाद यहाँ तक हम पहुंचे। ये इसका टीवी लॉन्च है, आप ये टीवी लॉन्च देख सकते हैं। ये इसका ओपन किचन है, ओपन किचन आप देख सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको अपना काम जो हम डिलीवर करते हैं वो दिखा रहा हूँ। आप ये बेडरूम की फिनिशिंग देख सकते हैं, और बेडरूम की फिनिशिंग के साथ खूबसूरत आप वॉशरूम भी अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जो हमारी फिनिशिंग है उसकी क्वालिटी क्या होती है। एट द एंड आपको जो डिलीवर किया जाएगा वो कुछ इस किस्म का होगा। ये कैबिनेट भी इसमें मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल्ड है।
ये वो फिनिशिंग स्टेज है जिसपे हम क्लाइंट को कीज हैंड ओवर करते हैं। अगर आप गुलबर्ग ग्रीन के अंदर, अगर आप बहरिया के अंदर, अगर आप पार्क व्यू सिटी के अंदर अपना घर की तामीरात करवाना चाहते हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में अपना घर बनाना चाहते हैं, तक कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, बायो में मौजूद है, कॉन्टेक्ट कीजिए।